उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जहां साइंसदान खला में जिंदगी तलाश करने में मगन है, वहीं दूसरी तरफ जमीन की तह से एक ऐसी मखलूक दरियाफ्त कर ली गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जमीन की गर्म तरीन तह के अंदर ये मखलूक कैसे जिंदा रही और इसकी खसूसियात क्या क्या हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, शायद आप न जानते हो मगर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खलाई तहकीक पर खर्च किया जाता है। आज तक बेशतर मिशंस खला में भेजे जा चुके हैं जिनका मकसद है कि ये मालूम किया जा सके कि खला में हमारी जमीन के अलावा और कौन से सियारे हैं जहां जिंदगी गुजारी जा सकती है या कोई मखलूक आबाद हो। आज तक साइंसदानों ने हजारहा मिशन खला में भेजे हैं, लेकिन इनके हाथ ऐसा कुछ नहीं आया कि जिसके बलबूते पर यह कहा जा सके कि खला में कोई मखलूक आबाद है। लेकिन जब साइंसदानों ने जमीन की निचली तहों पर तहकीक की तो इनको बहुत ही अनोखी मखलूकात दिखाई दी, जिन्हें देखकर साइंसदान भी हैरान रह गए। क्योंकि साइंस खुद कहती है कि जमीन की तहों के नीचे ना तो ऑक्सीजन है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर जिसमें जिंदगी के कोई आसार हो, और जमीन की निचली तहों का दर्जा हरारत इतना ज्यादा है कि कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता, और ना ही जमीन की निचली तहों में खुराक का कोई इंतजाम है। साल 2009 में साइंसदानों का यह मानना था कि जमीन के नीचे कोई मखलूक नहीं हो सकती, क्योंकि वहां वो चीजें मौजूद नहीं हैं जो एक जानदार को जिंदा रहने के लिए जरूरी हों। लेकिन वो ये जानते थे कि जमीन के नीचे बहुत सी चीजें मुख्तलिफ अंदाज में हो सकती हैं। जैसा कि कुछ अरसा पहले साइंसदानों को जापान के साहिली इलाकों में 2 किलोमीटर की गहराइयों में कुछ बैक्टीरिया मिले। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब जमीन के नीचे ऑक्सीजन और खुराक है ही नहीं तो ये बैक्टीरिया कैसे जिंदा रह सकते हैं। साइंसदानों की तहकीक के बाद ये सामने आई कि ये बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को तोड़ सकते हैं और साथ साथ मीथेन को खारिज भी करते हैं। ये बैक्टीरिया जमीन की ऊपरी तहों पर भी रह सकते हैं जहां ऑक्सीजन कम हो। इसी तरह साउथ अफ्रीका के इलाकों में 4.8 किलोमीटर की गहराई में भी ये बैक्टीरिया पाए गए थे। बैक्टीरिया जमीन के मेंटल वाले हिस्से से हाइड्रोजन नामी केमिकल को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस बैक्टीरिया ने साइंसदानों को हैरान किया वो जमीन में 3.5 किलोमीटर गहराई में पाया गया। ये बैक्टीरिया खालिस आयरन के सहारे जिंदा रहते हैं। यही नहीं बल्कि इनके हवाले से ये इंकिशाफ भी हुआ कि ये बैक्टीरिया जमीन की तह में 121 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में भी बआसानी जिंदा रह सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुहक्किकीन कहते हैं कि हो सकता है कि इससे भी ज्यादा गहराई में कई ऐसे जानदार मौजूद हों जिनके बारे में आज तक इंसान जान नहीं पाया। लेकिन ये हमें तब मालूम हो सकता है जब हम बारीक बीनी से इसका मुताला और तहकीक करें। अलबत्ता जमीन पर मौजूद पानी इस चीज की खोज को थोड़ा मुश्किल बनाने का सबब बनता है। साइंसदानों ने फिर भी इस काम को नहीं रोका और इनकी अनथक मेहनत के नतीजे से ही हाल ही में इनको इसका सिला इस तरह मिला कि वो अपने मकासद में कामयाब हो गए। पैसिफिक ओशियन की गहराई में समंदर की तह के नीचे तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जाने से साइंसदानों को कुछ ऐसे बैक्टीरियाज मिले जो क्रूड ऑयल यानी खाम तेल पर जिंदा रहते हैं। साइंसदानों को इस बैक्टीरिया के अंदर से बहुत अच्छा पार्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मिला है। इस बैक्टीरिया को साइंसदान इकोलॉजिकल डिजास्टर से बचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। साइंसदानों ने यह भी मालूम किया है कि यह बैक्टीरिया किस तरह अपनी तादाद बढ़ाता है, जो समंदर में फैलने वाले तेल को साफ करने में मदद दे सकता है। दोस्तों, अब आते हैं उस बैक्टीरिया पे जो जमीन की 3 किलोमीटर की गहराई में पाए गए। इनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इनकी खुराक बहुत अजीबोगरीब है। ये बैक्टीरिया जमीन की उस तह में मौजूद होता है जहां जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। वहां पर ये बैक्टीरिया आर्सेनिक और सल्फर को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साइंसदान बहुत अरसे से इस खोज में हैं कि इनको क्रियोबेरा क्यू में मल्टी सेलुलर बैक्टीरियाज मिल जाएं। ये गार दुनिया की दूसरी गहरी तरीन गार है और ये काजिया के इलाके में पाई जाती है। इस गार में रिसर्च के दौरान साइंसदानों को एक ऐसा बैक्टीरिया भी मिला जिसकी आंखें नहीं हैं, यानी ये बैक्टीरिया देख नहीं सकता, और इसके जिस्म पर काले धब्बे पाए जाते हैं जो उस गार में पाए जाने वाले जानदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत से मल्टी सेलुलर जानदारों को भी ढूंढा है। दोस्तों, कई बार कुछ नया दरियाफ्त करने के लिए साइंसदानों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। गुज़श्ता साल अमरीकी साइंसदानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैक्सिको की एक कदीम गार से साइंसदानों ने हैरत अंगेज दरियाफ्त की। केव ऑफ द क्रिस्टल नाम के मशहूर इस गार से साइंसदानों ने बहुत से बड़े सेलिनाइल क्रिस्टल दरियाफ्त किए। जब इन क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप पर रखकर तहकीक की गई तो पता चला कि इसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गन्स मौजूद हैं जो अरबों साल पुराने हैं।
इन क्रिस्टल्स के साथ साइंसदानों को एक और बैक्टीरिया भी मिला जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था, लेकिन इसके बारे में कोई खास मालूमात अभी तक मंजरेआम पर नहीं आ सकी। इसी तरह हाल ही में अमेरिका के साइंसदानों ने एक होश उड़ा देने वाली दरियाफ्त की, जिसके मुताबिक जो बैक्टीरिया जमीन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं वो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से हमारी जमीन के पोल्स अपनी जगह पर कायम हैं। अगर इन बैक्टीरियाज की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड के रुख को बदल देते हैं। नाज़रीन गिरामी, साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हो सकता है कि जमीन के नीचे बहुत ही खूबसूरत दुनिया आबाद हो जिससे हम आज तक बेखबर हैं। जो बैक्टीरिया साइंसदानों ने जमीन की तहों से ढूंढे हैं वो वाकई कारनामे से कम नहीं, जिसके बारे में हमें पहले मालूम नहीं था। हमें लगता था कि जिंदगी सिर्फ जमीन के ऊपर है, लेकिन हालिया तहकीक ने पुराने नजरियात को खत्म करना शुरू कर दिया है और साइंसदान पुरुम्मीद हैं कि आने वाले सालों में मजीद अहम इंकिशाफात सामने आएंगे। दोस्तों, कुदरत ने किस कमाल कारीगरी से जमीन को तख्लीक किया। जमीन को अपनी तहों में बनाया और हर तह में कुछ न कुछ छुपा हुआ है जिसको ढूंढने में इंसान सदियां गुजार देता है। इसी हैरत अंगेज कुदरत कामला और अपनी अजीम शान सल्तनत का जिक्र अल्लाह पाक कुरान में करते हुए फरमाता है ताकि मखलूक इसकी अजमत व इज्जत का ख्याल करके इसके फरमान को कदर की निगाह से देखे और इस पर अमल करके इसे खुश करे। इरशाद बारी ताला है कि सातों आसमानों का खालिक अल्लाह है। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया था, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने सातों आसमान किस तरह ऊपर तले पैदा किए हैं। और एक जगह इरशाद है, सातों आसमान और जमीन और इनमें जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इसी की मिसाल जमीनें हैं, यानी 7 आसमानों की तरह अल्लाह ने 7 जमीनें भी पैदा की हैं। बल्कि जिस तरह ऊपर नीचे 7 आसमान हैं, इसी तरह 7 जमीनें हैं जिनके दरमियान मुसाफत है और हर जमीन में अल्लाह की मखलूक आबाद है। सुभान अल्लाह। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।